फिर डॉक्टर को जब हमने इन्फॉर्म किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो कल का ब्लॉग आप लोग ने देखा ही होगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसी चीज़ के मुद्दे पे ही मैं आपसे बात करना चाहती थी, ताकि आप लोग को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं क्या है क्या नहीं है। तो मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे, डायरेक्ट ट्राइपॉड लगा दीजिए वहाँ पे, है ना। तो ट्राइपॉड सेट करके मैं बैठ के सारी बातें करती हूँ, आपसे सारी डिस्कशन करती हूँ, ताकि मैं रिलैक्स होकर आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि हाथ में पकड़े पड़े दोस्तों होता नहीं है। तो ये मेरे पतिदेव सेट कर रहे हैं, सेट करके हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग आप लोग ने देखा ही होगा, और आज का ब्लॉग ना सिर्फ आप लोग के लिए ही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि कल क्या हुआ था आधा दूरी में छोड़ दिए थे। उसके बाद आगे क्या हुआ है, क्योंकि सबको जानने की इच्छा होती है ना कि आगे हुआ क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ कंफर्टेबल हो डालें। तो क्या होता है कि भाई आप जो मेरा ब्लॉग देखते हैं या देखना पसंद करते हैं, तो उनके अंदर होता है ना कि यार कल ऐसा हुआ था, अब नेक्स्ट क्या हुआ है, डॉक्टर के पास गए कि नहीं हुआ, क्या नहीं। तो एक कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी अच्छी रहे। मेरा क्या हुआ है, आगे क्या हो रहा है, आपको हर जानकारी मिलती रहे। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अपनी हर आपको राम गाथा बता रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ पता चले। अभी आधे दूरी में आपको छोड़ ना दूँ, है ना, कि आगे हुआ कि आपको भी पता ना चले, और आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी एक रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए हिम्मत तो नहीं था, फिर भी हिम्मत करके हम लोगों ने बोला कि नहीं आज का ब्लॉग कर लेते हैं। सिर्फ आपके लिए, आप लोग के लिए, ताकि आगे क्या हुआ आप ये जान सके, है ना, ताकि आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे से वो इन्फॉर्मेशन हाँ मिलती रहे। इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो दोस्तों, हुआ ये था कल। तो कल आपने देखा, कल हम लोग सो भी नहीं पाए थे। कल हम लोग डर भी गए थे बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली डॉक्टर से फिर बात कर ही ली। इन्होंने बोला कि नहीं यार, तुम डर रही हो फालतू, और कहीं जाना ना पड़े, ऐसा नहीं हो। तो फिर बोला कि नहीं भाई, डॉक्टर को बताना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता शुरुआत में हम हूँ। लोगों ने डिसाइड किया था कि नॉर्मल है, डॉक्टर को नहीं बताएंगे। फिर दिमाग में आया नहीं, जब हर चीज़ डॉक्टर को पता है तो इन्फॉर्म हाँ करना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है, बाकी डॉक्टर बताएंगे क्या करना है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर हमारी बहुत अच्छी है, वो हर इन्फॉर्मेशन हमको देती हैं, और हम जो भी उनसे पूछते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो भी हमारा कंफ्यूजन होते हैं, वो सारा दूर करती हैं। तो फिर ऐसे मूवमेंट में कंफ्यूजन में रहना क्यों है, क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे व्हाट्सअप में रहती हैं। हम कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग के थ्रू हमसे बात करती हैं, व्हाट्सअप के थ्रू हमसे बात करती हैं। मतलब हर तरीके से वो जुड़ी हुई हैं। कोई भी हमारी समस्या होता है, वो हमेशा बोलती है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। तो हम सोचे सही बात है, ये चीज़ भी मुद्दा बड़ा लग रहा है, क्योंकि कल का सीन ऐसा हुआ था ना, बहुत डरा देने वाला हुआ था। कल का सीन ऐसा हुआ था कि लगा था कि अब मेरी डिलीवरी हो गई, मतलब ये कंडीशन लगने लगी थी। इस चक्कर में कल रात को ये सोए भी नहीं थे। और फिर आज का दिन चलो बढ़िया गया। तो फिर डॉक्टर को जब हमने इन्फॉर्म किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेन अगर होता है, नेक्स्ट पेन होता है तो आप फटाक से मेरे पास आना है ना अनु। हाँ, डॉक्टर ने मतलब हम लोगों ने डॉक्टर को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो डॉक्टर ने तुरंत बोला है कि नेक्स्ट पेन होता है तो तुरंत आपको फोन वोन नहीं करना, तुरंत मेरे पास पहुंच जाना है। आपको अलर्ट रहना है 24/7 कि जैसे ही कुछ होता है तुरंत मेरे पास पहुंच जाना है। हाँ, फिर ये हुआ दोस्तों कि क्या कहते हैं, फिर दिन भर मुझे कुछ हुआ नहीं, तो मैं अच्छा थोड़ा फील की कि चलो ठीक है। लेकिन हम लोग को डर था कि कभी भी हो सकता है। तो फिर शाम को डॉक्टर का फिर मैसेज आया कि आप ठीक है ना। तो फिर हम लोग ने बोला कि हाँ ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फिर रात बीती, फिर जैसे रात होने लगी, तो तब भी हम लोग को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि दिन भर अलर्ट थे कि कभी भी हो सकता है। तो ये पूरे टाइम हम लोग अलर्ट थे इस मोड पे कि कुछ होगा ना तो हम निकलेंगे। ये चीज़ डरते डरते हमारा दिन बीता है, डरते डरते बीता है, कोई इजीली नहीं बीता है। आराम रिलैक्स कर रहे थे, आराम मुझे मिल गया था, लेकिन फिर भी डर एक बना हुआ था कि कभी भी पेन फिर से ना शुरू हो जाए, कहीं ये इसका वो तो नहीं कि अब भागना है, ऐसा वैसे ही वो। तो कल का दिन तो पूरा ऐसे बीता डरते डरते। फिर रात हुई तो रात को फिर हम वो टेंशन होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को फिर पेन उठ जाए ये वो। लेकिन हम लोग दूसरे दिन सोए नहीं थे। तो मैंने बोला कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि मुझे दर्द नहीं उठता है, तो हम दोनों बहुत अच्छी नींद लेने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों थके हुए, रात को भी नहीं सोए, दिन भर भी नहीं सोए हैं। तो अब अच्छी नींद आने वाली है। तो लकीली कि हम लोग को बढ़िया नींद आई, हम लोग अच्छे से सोए, सब अच्छा रहा, सब अच्छा गया। फिर सुबह सुबह फिर मैम का मैसेज आया था कि अपन नहीं, मैम का मैसेज आया। फिर मैम का मैसेज आया, क्योंकि अभी नेक्स्ट हमको फिर अभी अपॉइंटमेंट है, हमको रूटीन चेकअप के लिए जाना है। तो मैम ने बोला कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है। तो हम लोग ने डेट देखा तो पता चला कि कल परसों तक में ऐसा है। तो कल परसों तक हम लोग फिर जाना पड़े मैम के पास। तो था ये, तो मैम ने बोला ठीक है चलो अभी तो आना ही है, और अभी तब सब ठीक भी चल रहा है, तो हम लोग फिर नॉर्मल हो गए।
और इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो हम लोग फुल ऑन अलर्ट है। और इस चक्कर में इन्होंने दोनों साथ में। दोनों साथ में है। और इन्होंने पूरा फुल अब रेस्ट ले लिया है जॉब से, अब ये कोई क्लासेस नहीं लेंगे, फुल छुट्टी इन्होंने ले ली है। क्योंकि अब ये मूवमेंट ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पे अब 24 आवर इनकी मुझे ज़रूरत होगी, और इनको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी अकेला छोड़ना सही नहीं है। और जो हमारे अपने हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, जो मम्मी वगैरह हैं, तो उन्होंने भी बोला कि ये टाइम अभी अकेले छोड़ने का नहीं है, इनके साथ रहना इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को डिसाइड करते हुए कि नहीं अब ये मूवमेंट अकेला छोड़ने वाला नहीं है, तो उन्होंने फुल ऑन रेस्ट ले लिया। अब ये डिलीवरी के बाद ही अपना ज्वाइन करेंगे, तब तक फुल छुट्टी में रहेंगे। और दोस्तों इस वक्त बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ना मैं वीक फील करती हूँ। हाँ, वीक फील करती है, कहीं चलती है तो इनका चक्कर बताओ, इनको लगता है जैसे कि अंधेरा हो गया, मैं बैठ जाती हूँ। ऐसा बहुत बार इन्होंने मुझसे शेयर कर चुके हैं। हाँ, ज़्यादा खासकर तो जब मैं बाथरूम जाती हूँ ना, तो हाँ। बाथरूम से जब मैं उठती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो गई क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी क्या। तो ये खासकर रिस्की सिचुएशन है जो इस कि समय मैं अलर्ट रहता हूँ चीज़ों को लेके। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए अब ये अभी ये समय नहीं है, क्योंकि अब डिलीवरी की डेट भी अब आ ही चुकी है। और ये अब समय बिल्कुल नहीं है कि अब ये मुझे छोड़ के जाए, इसलिए इन्होंने फुल ऑन अपना छुट्टी ले लिया है। और मैं बता दूं दोस्तों कि मम्मी का भी क्या था कि उनका भी रिजर्वेशन 2-3 बार कैंसिल हो रहा है, फिर हो रहा, कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा। तो फाइनली हम लोग डिसीजन लिया है कि जो इनका रिजर्वेशन है मम्मी का, उसी टाइम में ही रहेगा। आगे उनको बाकी देखा ऊपर जाएगा। वाले की मर्जी, जब होना है होगा। हाँ, क्योंकि वेट कर रहा है। तो मम्मी से बात हुई, तो फिर मम्मी से मैंने बोला कि हमें अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फिर पेन हुआ था, फिर अभी रुक गया है। तो अब कब होगा कब नहीं होगा नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ इस चीज़ में कोई टाइम फिक्स नहीं है ना। होना हो जाएगा, हो सकता है हो, और उसके दूसरे दिन ही मम्मी पहुंच जाए। 2 दिन बाद मम्मी का आने का टाइम है, तो क्यों बार बार ऊपर नीचे ये सब चीज़ें करना। तो हम लोग इसी का लपेड़ा छोड़ दिए हैं। और अच्छी बात ये है कि दोस्तों की मम्मी को भी जैसे टेंशन था ना कि हम लोग अकेले हैं, तो जैसे मम्मी को थोड़ा सारी चीज़ें पता है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे अनजान शहर में हम लोग रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर पे रहना, अनजान शहर पे रहना, और वहाँ पे कोई है नहीं। तो हम लोग लकीली हम लोग का यहाँ पे कोई है, जैसे आप कहीं बाहर रहते हो और आपका अच्छा कोई एक फैमिली फ्रेंड सर्कल बन जाता है, जो कि हम लोग का किस्मत से हम लोग की यहाँ फैमिली एक फ्रेंड सर्कल इतनी अच्छी बन गई है दोस्तों की हम लोग का उसका भी टेंशन कल नहीं। तो इतने हाँ, कॉल आए हमारे पास, वो हमेशा आते हैं, टाइम टू हाँ, टाइम हमेशा उनके आते आते हैं। रहते हैं। और कल सब बोले कि आपको कोई दिक्कत होगा आप मुझे ये कॉल करना, मैं प्रेजेंट रहूंगा। हम लोग है सब आदमी। हाँ, तो मम्मी को भी ये बात पता है, मम्मी को पहले से ये बात पता, इसलिए मम्मी थोड़ी सी कहीं ना कहीं निश्चित रहती है कि चलो तुम्हारे पास अनजान शहर में कोई अपना है कहने के लिए, ताकि मैं फ्री रहूं। और मम्मी को भी समझा दिया, मम्मी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कुछ फैमिलीज यहाँ पे हमारी ऐसी बन चुकी हैं जो कि बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंड की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह है, जिसके होने से हम लोग को कभी लगता ही नहीं कि हम लोग कोई अनजान जगह में रह रहे हैं, या हम लोग अकेले पड़ गए हुए हैं, या अकेले रहते हैं। ऐसा कभी लगता ही नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे मूवमेंट, उनका कॉल आना, उनका कहना कि हम हैं, कुछ भी होगा तो हमें बताना, हम मौजूद रहेंगे, उनका ये बोलना हमें फील कराता है कि हमारा ताकत देता है। हाँ, ताकत देता है। और हमें फील कराता है कि ऐसा है ही नहीं कि हम अनजान जगह में रहते हैं, हम लोग को फील ही नहीं होता। और किस्मत से हमारे डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, किस्मत से हमारे पास हॉस्पिटल भी बिल्कुल पास में है, तो फुल ऑन चीज़ें हैं। तो मम्मी को ये सब चीज़ें पता है अच्छे से, और मम्मी को बता भी दिया गया है। तो मम्मी भी फ्री है कि चलो तुम्हारे पास कोई तो है ना अपना, जैसे क्योंकि जो फैमिली दूर रहती है तो आने जाने में ऊपर नीचे होता है, उनका कुछ नहीं कर सकते हो। तो मम्मी यही चीज़ मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग तो दूर रहते हैं, आने जाने में मेरा ऊपर नीचे होगा, पर तुम्हारे वहाँ पे कोई तो है जो कि तुम्हारा अपना है। तो इस चीज़ में मुझे खुशी है। तो मम्मी भी इस चीज़ से निश्फिक्र है, हम लोग भी इस चीज़ से निश्फिक्र हैं, क्योंकि जैसे कुछ होगा भी तो ये भी हैं, डॉक्टर को भी कॉल करेंगे। और जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, जिनको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, हम भी उनको एक एक छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी एक एक छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उनको भी जितना हमारे घर में चल रहा है जो चीज़, उनको एक एक चीज़ पता है, और वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो बस हमारा एक कुछ भी सिचुएशन खराब हो तो एक कॉल करने की देरी है, और वो हमारे पास प्रेजेंट हो गए। तो हम लोग को इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि हम अकेले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी बात है। तो इसलिए मम्मी भी निश्फिक्र है, इसलिए मम्मी के ऊपर भी प्रेशर नहीं डाला, मम्मी जब आपका है उसी टाइम आइएगा, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे अपने जो हमने एक अच्छे रिश्ते बनाए हैं, किस्मत से जिनको मिलते हैं रिश्ते, तो वो है ही। हाँ। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मतलब हम लोग अब मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग भी अब पूरा अलर्ट पे है। और जो फैमिली फ्रेंड्स उन्होंने ये भी बोला है कि सर आप अब 24/7 अलर्ट पे रहो। वाइफ उठती है बाहर जाती है तो आप उनके पीछे रहो। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिचुएशन आ चुकी है सबके अकॉर्डिंग, तो अब आने वाला है। हाँ, ठीक है ना। इनका तो मन था कि पेन हुआ तो इनकी तो
सोचा कि भैया हो ही जा बोले कि अच्छा हुआ कि रुक गया है पेन, अब शायद और थोड़ा लेट होगा तो अच्छा करूँगा कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ अभी पेन शुरू हो तुम्हारा भी हो जाए, मतलब ये इतना एक्साइटेड है। तो मैं चाहता, मतलब ये चाह रहा था कि मैं जब हुआ है तो चलो ठीक है, भगवान करे ऐसा हो जाए तो ये इसी चीज़ भी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी। हाँ, घर में बच्चा आएगा फिर उसके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन अभी शायद वो वक्त, अब सबका अकॉर्डिंग ये है कि वो वक्त आ चुका है। अब हाँ दोस्तों सर आज कल अगर ये पेन हुआ है तो मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद आपको कभी भी हो सकता है, जाना पड़ मतलब सकता हाँ। है ये वो। तो हम लोग इसी चक्कर में पूरा अलर्ट मोड पे है, और जैसा होगा आप लोग को दोस्तों सब कुछ अपडेट आप हम लोगों लोग को तो बताएंगे ही दोस्तों। देखिए क्या हुआ, मेरी पेन कम तो हो गई है, नॉर्मल हो गई हूँ, लेकिन ये सिचुएशन कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि फर्स्ट पेन शुरू हो चुका है, नेक्स्ट पेन कब धमाका दे दे क्या कर दे कुछ नहीं पता दोस्तों, लेकिन हर चीज आप लोग बताएंगे जरूर, हाँ, है ना। तो हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताते हैं कि हाँ, ये हाँ, साइन आ चुका है आपको। अब क्या पता, हाँ, देखते हैं, हाँ, बाकी हमें भी पता चलेगा और हमें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। हाँ। तो हम लोग एक्साइटेड है और अलर्ट है, इनके साथ मैं 24/7 हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ में मैं इनके साथ हूँ। बाकी ऊपर वाले सब अच्छा करेंगे, बस इसी का दुआ है। सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा जब आपके आसपास बहुत प्यारे लोग हो, आपके पास हो, मतलब कि ना चीज़ें अच्छी हो किस्मत से दोस्तों। ये किस्मत वाली बात होती है दोस्तों कि आपके पास में, जस्ट पास में अच्छा हॉस्पिटल, ऐसे नहीं कि आपको बहुत दूर भगना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लोग जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ये सब अच्छी बात होती है, अच्छी चीज़ें होती है, एक सिग्नल होता है कि आपकी लाइफ में सब स्मूथली चल रहा है। और इन सब के बदौलत हम लोग की लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है। हम लोग को ऐसी सिचुएशन में भी बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल किसी चीज़ का डर ही नहीं लग रहा। हम लोग की प्रिपरेशन पूरी अच्छे से चल रही है, बस अब वक्त का इंतजार है कि कब क्या हो जाए। हाँ थोड़ा बहुत डर लगता है, जैसे पेन हुआ था मुझे डर लगने लग गया था कि अरे यार अब होने वाला है क्या। एक वो घबराहट है जो कि होती है कि हम लोग फर्स्ट बार पेरेंट बन रहे हैं। अब हम लोग के लिए तो एक्सपीरियंस पहला ही है कि ये दर्द है क्या, ये कौन सा दर्द है, ये लेबर पेन था क्या था, और ये ये ऐसे मिस्टेक था। आप लोग भी ना करें कि ये पेन है कोई बात नहीं, किसी की बातों पर न जाए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। दूर भी डॉक्टर है, अगर आप दूर जाके दिखाते हैं तो एक बार गाड़ी पकड़ के जाके दिखा के पूछ ले कि भाई ये क्या है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ठीक नहीं रहती है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है बेबी का मूवमेंट अगर हो रहा है तो थोड़ा निश्चिंत हो जाए कि हाँ ठीक है। मैंने इसलिए कल से हम लोग बेबी का मूवमेंट और अलर्टनेस के साथ देख रहे हैं कि रुक तो नहीं रहा है, क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें। तो यही है, हमारे आसपास की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकली कि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भगवान बाकी सब साथ अच्छा करेंगे, और लोग जब अच्छे होते हैं सब अच्छा ही होता है। तो दोस्तों तो ये आपको और इनका चेहरा पे मत जाना, अभी सुबह सुबह उठी थी ये झल्ली बन के एकदम पूरा मुंह ऐसे लटका हुआ था, फिर इन्होंने अपने आप को ठीक किया थोड़ा सा। और अब आप लोग के लिए, हाँ, आप लोग के लिए ये अच्छा फील बिल्कुल नहीं कर रही है, मैं पूरा सेवा में लगा हूँ लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा, अब मुझे भी अच्छा लगता है, ये पल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ इसलिए बोलते ब्लॉगिंग किया, तो तुम ब्लॉगिंग करती हो तो एक्टिव हो जाती हो, खिली खिली लगती हो, अच्छी लगती हो, तो तुम ब्लॉगिंग करते रहा करो ताकि तुम खिली खिली रहो, मरी ना पड़े रहो, है ना। तब उसके बाद के बाद फिर से मरी पड़ी हो जाऊँ जो हाँ हो वही जाऊँ। होगा, इसके बाद यही होगा। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप फुल रेस्ट पे रहो, क्यों फालतू का अच्छा लगे, क्योंकि इनको उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही है। जब उठती है तो पूरा पेन करता है, ऐसा लोड जैसा फील होता है। पहले तो उठने से पहले, आप जो प्रेग्नेंट होगी महिलाओं को पता होगा, उठने से पहले इतने करवट लो, करवट लेने के बाद ऐसे करके उठो ये सब चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ सामने से। तो दोस्तों तो ये रही हमारी राम गाथा। अब नेक्स्ट राम गाथा क्या होगी तो वो आपको हर चीज बताया नेक्स्ट ही राम जाएगा। गाथा यहाँ होगी कि हॉस्पिटल में होगी, कब ये कहाँ हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन हर चीज आपको जरूर बताएंगे, बताएंगे। है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बाय। गुड नाइट, बार बार गुड नाइट। आदत हाँ बाय।